जल्दी से काम शुरू करती हूँ। अगर सच में इसने मेरे हाथ ओह! नहीं, नहीं, मैं जल्दी से काम खत्म करके इसके मुँह पे मारूँगी। वो खुद से बड़बड़ाती है। यस! मज़ा ही आ गया। ऐसा डराया है ना कि आज के बाद तो जेकी की तरफ देखना तो दूर की बात है, सोचेगी भी नहीं। ताई और जेके रूटीन के मुताबिक अपने वक़्त से ऑफ़िस से घर आते हैं और डिनर वग़ैरह करके अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन काम ज़्यादा होने की वज़ह से जिया लेट घर आती है। जिया, आज तुम काफ़ी लेट हो। मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी और तुम फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। ओह! मैंने देखा नहीं। दरअसल आज ऑफ़िस में बहुत काम था। आप तो जानती हैं, ताई ने ऑफ़िस जॉइन कर लिया है, इसलिए हमारा वर्कलोड भी डबल हो गया है। पहले तो जेके सारा काम हैंडल कर लेता था, लेकिन अब वो भी ताई के पीछे-पीछे, मतलब जेके के हिस्से का काम भी आज मुझे ही करना पड़ा। वो परेशानी से इसकी तरफ देखती हैं। आप फ़िक्रमंद ना हो, आंटी मैं हूँ ना, मैं देख लूँगी सारा काम, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप जानती हैं ना कि मैं जेके के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहकर वो थकी-हारी अपने रूम की तरफ चली जाती है। अरे! खाना तो खा लो, वो पीछे से कहती हैं। नहीं आंटी मैं काफ़ी थक गई हूँ, थोड़ा आराम करूँगी। ये कहते ही वो सीधा अपने रूम में जाती हैं और बेड पर लेटते ही गहरी नींद में सो जाती है। जिया के जाते ही वो सोच में पड़ जाती है। मैं जानती हूँ जिया कि जेके ताई के पीछे पागल है, लेकिन मैं चाह कर भी जेके और ताई के मामले में नहीं आ सकती। बहुत मुश्किल से मेरा बेटा ठीक होने लगा है। वो अगर ताई के साथ खुश है, तो मैं कभी भी इसकी खुशी के दरमियान नहीं आऊँगी। मैं पहले ही एक बार गलती कर चुकी हूँ, वही गलती फिर से नहीं कर सकती। जिया, तुम एक बात जेके के बारे में नहीं जानती कि वो किस कदर ज़िद्दी इंसान है। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, फिर भी जेके के दिल में खुद के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं बना पाओगी, क्योंकि इसके दिल की जगह पत्थर है और वो पत्थर मोम तब होता है जब सामने ताई होता है। बस करो, कितना नहाओगे? आधा घंटा हो गया है तुम्हें नहाते हुए। वो इसके दरवाजे को दस्तक देता है। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है। तुम्हें सुकून नहीं है क्या? आधा घंटा ही हुआ है, कोई 2 साल नहीं हो गए जो तुम्हारी जान पे बनी हुई है। मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी। एक पल भी मुझे ना देखो तो मरने वाली हालत होने लगती है तुम्हारी। ये कहते हुए वो अपने बाल तौलिए से साफ करने लगता है। वो उसे शरारती नज़रों से देखता है। ऐसे मत देखो मुझे, नज़र लग गई तो सबसे ज़्यादा तुम्हें ही मसला होगा। ये कहते वो तौलिया जेके के मुंह पे मारता है। वो मुंह बनाते हुए तौलिए को साइड पे फेंकता है। वो ताई के करीब जाके इसकी चीन को पकड़कर थोड़ा सा ऊपर करता है। आज अगर नज़र लग गई तो मैं सह लूंगा, लेकिन ये जुल्म खुद पे नहीं होने दूंगा कि तुम्हारा चेहरा मेरी नज़रों से एक पल के लिए भी ओझल हो। ताई शर्माते हुए इसका हाथ पीछे करता है। इसके गाल लाल होते हैं। ऐसे ना देखो, बहुत अजीब लग रहा है। इसीलिए मैं बाहर नहीं आ रहा था। मुझे पता था तुम मुझे तंग करोगे। कहाँ तंग करता हूँ मैं अपनी जान को? मैं तो बस तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ, जहाँ मैंने आज पहली बार खुद के लिए प्यार देखा है। ये कहते हुए बेड पर बैठ जाता है। चलो अब जल्दी जल्दी बताओ, कब हुआ मुझसे प्यार? तुम अपना मुंह बंद रखो और मुझे ऐसे देखना बंद करो, वरना वरना मैं आज बाहर सोने चला जाऊंगा। वो इसका हाथ पकड़ लेता है। ऐसे कैसे बाहर सोने जाओगे? मैं जाने दूंगा तभी तो जाओगे ना। तुम सुबह कह रहे थे ना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो अपने दोस्त को ही बता दो। वो ताई को अपनी गोद में बैठा लेता है। बहुत इंतजार करवाया है ताई तुमने इस हारे मोहब्बत करने में। मुझे तो लगा था शायद इस इंतजार में मुझे सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करना पड़े, लेकिन तुमने मेरी सफर को कुछ पल का कर दिया। वो इसके हाथ पर हल्की सी किस करता है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं किस कदर खुश हूँ। मुझे दुनिया की हर नेमत मिल गई है। मेरा सुकून, मेरी जिंदगी, मेरा जुनून मेरे साथ है। वो जेके को अपने सीने के साथ लगाता है। जेके, मेरी हर एक धड़कन में तुम बसते हो। तुम मेरी रगों में खून की तरह बहते हो। मेरी हर एक सांस तुम्हारी सांस की मुंतजर है। तुम्हारा साथ पाकर मैंने अपनी ज़िंदगी पाई है। मैं आज सोचता हूँ अगर मेरे पेरेंट्स जिंदा होते तो मुझे इस तरह तुम्हारे साथ देखकर कितने खुश होते। वो इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है। एक बात जो मैं हमेशा तुमसे कहना चाहता था, जो शायद अब तक नहीं कह पाया। जेके, तुम जानते हो जिस दिन से मैं तुम्हारे हसार में आया हूँ मैंने ज़िंदगी गुजारी नहीं है, जी है। तुमने मुझे वो सब कुछ दिया है जो मैंने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया है, मेरे दिल पर अपनी मोहर लगाकर।
मुझे तुम्हारे साथ गुजरे हर एक पल से मोहब्बत है जिसमें तुम शामिल हो। जेके जेके इसके गाल पर हल्की सी किस करता है। मेरी जिंदगी आज पूरी हो गई है, अब मौत भी आ जाए तो परवाह नहीं मुझे। ताई फौरन जेके के मुंह पर उंगली रखता है। अभी तो जिंदगी शुरू हुई है और तुम जुदा होने की बातें करने लगे। जेके, मैं कहाँ तुमसे अलग होना चाहता हूँ। वो आस्ता आस्ता इसकी गर्दन पर झुककर उसे अपने हसार में ले लेता है। ताई, वो कांपती हुई आवाज से कहता है, जेके आज नहीं, मैं बहुत थक चुका हूँ। वो अपनी डीप वॉइस में कहता है, अगर मैं पीछे ना हटूँ तो ताई, तो मैं नहीं रोकूंगा। आहा, इतना प्यार कहीं एक ही दिन में जान लेने का इरादा तो नहीं है मेरी जान का। नहीं, लेकिन शायद आज खिदमत करवाने का जरूर है। जेके, मेरे पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं, कुछ करो। दिखाओ तो जरा। सच में ये तो काफी सूजे हुए हैं, शायद तुम आज ज्यादा देर खड़े रहे हो। वो फौरन उठकर तेल लेके आता है और ताई के पाँव की मालिश करने लगता है। थोड़ी ही देर में ताई को काफी सुकून महसूस होने लगता है। मेरे शोल्डर भी बहुत पेन कर रहे हैं, थोड़ा इनको भी दबा दोगे क्या? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें आदत नहीं है ना इतना काम करने की, इसी वजह से तुम्हारी बॉडी पेन हो रही है। एक्चुअली गलती मेरी है ताई, मुझे इतना काम तुम्हें देना ही नहीं चाहिए था। वो इसके शोल्डर को दबाने लग जाता है। ताई जानबूझकर अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है। आह, जेके आराम से करो, इट्स हर्ट्स, इन अ सेक्सी वॉइस। थोड़ा शर्म करो। मैं यहाँ परेशान हूँ कि मुझसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, मेरा ध्यान कैसे नहीं गया तुम पर। और एक तुम हो जो मुझे चढ़ा रहे हो। मुझे तो आज पता चला कि तुम परेशान भी कितने क्यूट लगते हो, क्योंकि तुम्हारी कभी मुझ पर सही से नजर ही नहीं पड़ी। बच जाओ, ऐसा ना हो कि मेरी नीयत तुम पे गंदी हो जाए। मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, वो चिढ़ कर कहता है। आप कैसा फील कर रहे हो, देखो तो जरा, पेन कम हुआ है कि नहीं, या डॉक्टर के पास लेके चलूं? मेरा डॉक्टर तो मेरे पास ही है, चलो आज तुम्हारी किस्मत अच्छी करता हूँ। ताई बिना वक्त ज़ाया किए जेके के ऊपर आता है और इसके होंठों को अपनी गिरफ्त में लेता है। ताई एक हाथ से जेके की कमर को पकड़ता है। जेके की आंखें बंद हो जाती हैं और इसकी सांसें तेज हो जाती हैं। ताई का हाथ आस्ता आस्ता जेके की गर्दन के गिर्द जाकर उसे मजीद करीब करता है। वो आस्ता से अपनी लब इसकी गर्दन पर रखता है। से डैट यू आर ऑलवेज माइन, जेके आई एम योर्स। वो आस्ता आस्ता अपने लम्स से जेके को मुंहतोश करने लगता है। वो इसके लबों को अपनी कैद में ले लेता है। किस के दौरान ही वो जेके की शर्ट को उससे अलग करता है। ताई की बढ़ती हुई मोहब्बत जेके को खुद सर होने पर मजबूर करने लगती है। इसने एक हाथ इसकी कमर पर रखा और दूसरा जेके के सर के नीचे रखा और अपनी लब जेके के लबों पर रखते हुए इन्हें किस करने लगा। किस इतनी हार्ड थी कि इसको अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। वो एक झटके से ताई के ऊपर आता है। जेके इसको देखता है और उसकी कमर को पकड़कर उसकी गर्दन में अपना चेहरा ले जाकर उसकी खुशबू को इनहेल करता है और इसके गाल पर किस करता है। जेके ताई की गर्दन में अपना चेहरा ले जाता है और उसकी एयर को अपने होंठों में दबाता है, जिससे ताई को पूरी बॉडी में करंट सा दौड़ता है। जेके के लब ताई के गर्दन के गिर्द जा बजा अपने निशान छोड़ रहे थे। वो हर बोसे के साथ अपनी मोहब्बत और जुनून का इजहार कर रहा था। जेके ने ताई के करीब आते हुए इसके गाल पर एक और बोसा दिया और इसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये जो तुम्हारी खामोशी है ना, वह इसके कान के करीब सरगोशी करता है। ये मुझे पागल कर देती है। जेके की सांसें गहरी होने लगती हैं। वो एक पल के लिए नजरें उठाकर उसे देखता है। जेके को खुद का कंट्रोल खो चुका था। वो हार्डली ताई में खुद को पुश करता है। वो जोर से जेके की कमर को पकड़ता है और अपने नाखून गाड़ देता है। जेके 6 दफा खुद को ताई में रिलीज करता है। उफ, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर मैं सो गया था तो तुम मुझे जगा देते ना। मैंने कहा भी था कि सुबह जल्दी उठाया करो मुझे, ताकि मैं तैयारी कर लूँ। डोंट वरी, अभी तुम्हारे पास वक़्त है। मीटिंग 2 बजे है और अभी सिर्फ 8 ही तो बजे हैं। रिलैक्स हो जाओ। मैंने सब प्रेज़ेंटेशन प्रिपेयर कर ली हैं। तुम्हें बस वहाँ बोलना ही है। लेकिन अगर इतने से वक़्त में मैं तैयारी ना कर सका तो? ओह! पता नहीं आज क्या होगा मेरा। मुझे पता है तुम कर लोगे। मेरे होते हुए तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, समझे तुम? उफ़! अगर मैं ना कर पाया तो वो जल्दी-जल्दी से तैयार होने लगता है और इसके बाद वो दोनों नाश्ता किए बगैर ही जल्दी-जल्दी दफ़्तर जाने के लिए तैयारी करते हैं। जैसे ही वो दोनों कार में बैठते हैं, पीछे से एक आवाज़ आती है। रुको, रुको! जिया भागते हुए इनके पास आती है। मुझे भी साथ ले जाओ, वो फूली हुई साँस के साथ कहती है और कार के हैंडल को पकड़कर दरवाज़ा खोलने लगती है।